अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? सर लड़ाई हो गई है यहाँ पर दो बिजनेस पार्टनर की। क्यों, लड़ाई किस बात पे? लड़ाई ये इस बात पे हुई है कि बिजनेस में जो प्रॉफिट था एक कहता है मैंने लेना है, एक कहता है मैंने लेना है। पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है, आखिर क्या गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक? कौन सी वीडियो? इतनी वायरल वीडियो, फिर देखिए सामने। दिखाओ। अच्छा, तो ये लड़ रहे हैं। तो यार तुम लोगों को पता है रेशो के बारे में? क्या नहीं जानते? क्या नहीं जानते? ये बिजनेसमैन आसानी से ये रेशो को जाने। तुम लोग तो बिजनेस के स्टूडेंट हो, बिजनेस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए रेशो क्या है। तो सीखना चाहोगे रेशो? यस। ताकि कल को आप लोगों की लड़ाई ना हो पाए। तो आओ ना फिर बिलाल कॉमर्स एकेडमी में तुम लोगों को सिखाते हैं रेशो। रेशो को किस तरह सोल्व करते हैं, रेशो होती क्या है। इस तरह लड़ना नहीं है भाई, तुम लोगों ने लड़ना नहीं है, तुम लोगों ने तो चीजों को सॉल्व करना है। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो, हमने डील करना है रेशियो और प्रपोर्शन को। ये देखो, रेशियो और प्रपोर्शन आप लोगों का आईकॉम पार्ट 1 का एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में भी सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया? रेशियो। तो रेशियो सबसे पहले आप लोगों ने सीखना है। रेशियो होता क्या है, तो आओ मेरे साथ हम सिखाएंगे रेशियो। तो फिर स्टार्ट करते हैं रेशियोज को। देखते हैं जी, सबसे पहले रेशियो। रेशियो को स्टार्ट करते हैं। रेशियो है क्या? रेशियो का जो साइन है, रेशियो का जो साइन है वो है ये 2 डॉट्स। इन 2 डॉट्स का मतलब क्या होता है? रेशियो। और ये 2 डॉट्स जो हैं ये बराबर होते हैं डिवाइड के। इट मींस रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और ये जो 2 डॉट्स हैं ये वाले, ये 2 डॉट्स, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा कैसे जाता है? रीड एज। इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है इज टू। क्या पढ़ा जाता है? इज टू। इस साइन को इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? इज टू। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रेशियो हम कहते किसे हैं, तो वो इसकी डेफिनेशन बताएगी। तो डेफिनेशन क्या है जी रेशियो की? तो रेशियो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रेशियो की डेफिनेशन, रेशियो किसे कहते हैं? रेशियो कहते हैं द रिलेशनशिप। ये क्या है? ये है एक रिलेशनशिप, या ये क्या है? कंपैरिजन। द रिलेशनशिप और कंपैरिजन किसके दरमियान? बिटवीन टू होमोजीनियस क्वांटिटीज। टू होमोजीनियस क्वांटिटीज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जी? ये कहलाता है रेशियो। क्या कहलाता है? रेशियो। ये कहलाता है जी रेशियो। तो रेशियो की डेफिनेशन क्या है? रेशियो इज अ रिलेशनशिप। ये क्या है जी? ये है एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक है, या ये क्या है? एक कंपैरिजन है। किसका? बिटवीन टू होमोजीनियस। होमोजीनियस होती है एक जैसी चीजें। हमेशा कंपैरिजन एक जैसी चीजें आते हैं। जैसे हाइट का हाइट के साथ, विड्थ का विड्थ के साथ, वेट का वेट के साथ, कलर का कलर के साथ, एफिशिएंसी का एफिशिएंसी के साथ, वर्क का वर्क के साथ। हमेशा कंपैरिजन होता है सेम चीजों में, हमेशा सेम चीजों का। मोबाइल का मोबाइल के साथ ही होगा, मोबाइल का लैपटॉप के साथ नहीं हो सकता। तो रेशियो कहते हैं द रिलेशनशिप और कंपैरिजन बिटवीन टू होमोजीनियस क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशियो। इज कॉल्ड रेशियो। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं एक बिजनेसमैन है, उसने कारोबार में लगाए हुए हैं 1000 रुपीज, और एक दूसरा शख्स है, दूसरा बिजनेस पार्टनर है, उसने लगाए हुए हैं कारोबार में 2000 रुपीज।
वो कहता है बताओ इनकी रेशो क्या है, बताओ इनकी रेशो क्या है। तो ये देखो जी 1000, रेशो का मतलब क्या होता है जी, डिवाइड 2000। सेम जो चीजें कट रही हैं वो काट दो, तो क्या आंसर आ गया जी 1/2। क्या आ गया 1/2। अच्छा ये 1/2 है। 1 ये डिवाइड किसके बराबर होता है, रेशो के। इसका मतलब हम इसको कहेंगे 1/2। क्या कहेंगे 1/2। इसको ये भी पढ़ सकते हैं 1:2। अगर एक ने जितना पैसा लगाया दूसरे ने उसका डबल लगाया है। क्लियर है जी। तो इस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेशो की। टाइप्स ऑफ रेशो, तो टाइप्स ऑफ रेशो क्या है जी, टाइप्स ऑफ रेशो, टाइप्स ऑफ, कोई पूछे कि भाई रेशो की कितनी टाइप्स हैं तो क्या कहोगे, आप कहोगे भाई रेशो की 3 टाइप्स हैं। रेशो की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली फॉर्म का क्या नाम है, उसका नाम है फ्रैक्शनल फॉर्म। क्या नाम है भाई, फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं बटे में जो हो। सपोज इसी एग्जांपल में देखो 1000 एक कारोबारी आदमी ने लगाए और 2000 एक ने। इसको हमने लिखा 1000 डिवाइडेड बाय 2000। आंसर कितना आया था 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आया था जी 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। क्या बोलते हैं जी, फ्रैक्शनल फॉर्म, जो बटे में आती है। भाई भूलोगे तो नहीं, नहीं सर नहीं भूलेंगे। दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पे है हमारे पास डेसिमल फॉर्म। क्या है जी, डेसिमल फॉर्म। अब सर ये डेसिमल फॉर्म क्या है, डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है ऐसी फॉर्म जिसमें आपका जो आंसर है वो आता है पॉइंट में। जैसे सेम एग्जांपल जी, एक शख्स ने, बिजनेसमैन ने 2000 इन्वेस्ट किए थे, एक ने 1000। ये देखो सेम एग्जांपल पहले वाली, इसको इस तरह लिख लेंगे 1000 अपॉन 2000 डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1/2। 1/2, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 0.5। आंसर क्या आ गया 0.5। जब आंसर पॉइंट में आए तो वो क्या है, वो है डेसिमल फॉर्म। क्या है जी, डेसिमल फॉर्म। ऐसी फॉर्म जिसका आंसर क्या आए, पॉइंट में आए। और लास्ट वन पे हमारे पास बचती है परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज फॉर्म। अब ये परसेंटेज फॉर्म क्या है, परसेंटेज फॉर्म कहते हैं सेम टू सेम एग्जांपल को कैरी करते हैं 1000 रेशो 2000। 1000 डिवाइडेड बाय 2000, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 1 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा 0.5। बच्चे 0.5 ही आता है सर। आप क्या करेंगे, परसेंटेज में कोई ले जाना जानता है, किसी भी चीज को परसेंटेज में ले जाना हो तो क्या करते हैं भाई, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/100 लिख देते हैं। क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। वेरी गुड, तुम लोग तो पढ़ने वाले बच्चे हो जी। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 50%। क्या आएगा 50। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50। ये जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज के साइन में। भूलोगे तो नहीं, नहीं सर कभी नहीं भूलेंगे। अब ये क्या है जी परसेंटेज फॉर्म। ये क्या है जी परसेंटेज फॉर्म। तो ये 3 इसकी टाइप्स हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म। सर याद हो गया सर, अब तो होमवर्क पे लिखेंगे। अब क्या है, अब इनका मतलब क्या है, अब इनको करने की वजह क्या थी। ये देखो जी 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी चीज का हाफ, कि कोई चीज क्या है आधी है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 मतलब 1 का आधा, वो भी क्या है, वो भी हाफ। और 50% का मतलब क्या होता है भाई, 50% का मतलब भी क्या होता है हाफ। इसका मतलब ये तीनों जो टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप्स एक दूसरे के बराबर आती हैं। क्यों,
क्योंकि सर ये तो सारी की सारी रेशियोज ही थी, तो रेशियोज हमेशा क्या होती हैं, बराबर, सिर्फ इनको लिखने का तरीका अलग है। इसको बटे में लिखा तो ये फ्रैक्शनल हो गई, इसको पॉइंट में लिखा तो ये डेसिमल हो गई, इसको परसेंटेज में लिखा तो ये परसेंटेज हो गई। यहां तक तुम लोगों को कोई डाउट भाई? नहीं सर कोई डाउट नहीं रहा सर। तो फिर मैंने तुम लोगों से ये डेफिनेशन मुझे तुम लोगों ने याद करनी है और मुझे बताना है कि सर ये डेफिनेशन हमें याद हो गई है। और इसी तरह एग्जाम्पल भी कर लोगे भाई? ठीक है जी, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस।